तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 2022 के अब तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मानों को आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। देखिए, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, आपसे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उन सभी पुरस्कार एवं सम्मानों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टडी मटेरियल हर एक एग्जाम के लिए प्राप्त करने के लिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? क्योंकि यह पहली ऐसी महिला है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है भारत की तरफ से, तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए ऑप्शन, रश्मि भारद्वाज, गीतांजलि श्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ या फिर प्रत्यक्षा सिन्हा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि गीतांजलि श्री को पहली बार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष आयरलैंड या फिर यूके में प्रकाशित उपन्यास के अनुवादित कार्य के लिए दिया जाता है, और इस बार जो है भारत की लेखिका, इनको जो है, जिनका नाम है गीतांजलि श्री, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए, उपन्यास का नाम याद रखिएगा, रेत की समाधि के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, टॉम ऑफ सैंड ये भी पूछा जा सकता है, इसी का नाम जो है रेत की समाधि है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आशा पारेख, रणवीर कपूर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। ये कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले का ही प्रश्न है, तो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, सही आंसर है ए, यानी कि आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए, तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन घोषणा करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड प्रश्नों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, 52वां पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। आशा पारेख को यह पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, 2020 का जो है 52वां जो पुरस्कार है, वो इस बार आशा पारेख को दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया एगुइलेरा, कैरोलिना बिलावस्का, मनसा वाराणसी या फिर कैरोलिना विडल्स। किसे मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब? चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं ये कौन है। तो प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2011 का खिताब, 2021 का खिताब दिया गया है। ठीक है, और कैरोलिना जो है वो पोलैंड की निवासी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैरोलिना, जिन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है, कौन सी देश की निवासी हैं? तो पोलैंड की निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 है, वो किसे दिया गया है? वीरेंद्र कुमार, सत्यपाल मलिक, रोमसन वेस्टा या फिर दामोदर मोज्जा। चलिए आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि दामोदर मोज्जा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए, तो 56वां किसे दिया गया था? क्योंकि अभी ये रेलवे के एग्जाम में 56वां पूछा गया था, तो जो 56वां है वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। ठीक है, और 57वां दामोदर मोज्जा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, सोनू सूद या फिर रतन टाटा। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, जो इस बार टाटा जो आईपीएल हुआ था आपका, उसकी जो स्पॉन्सर कंपनी थी वो टाटा कंपनी थी। ठीक है, इस बार आपने सुना भी होगा कि आईपीएल का नाम था टाटा आईपीएल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आईपीएल का स्पॉन्सर कौन था? टाटा ही थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य में है जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है? तमिलनाडु में है, केरल में है, राजस्थान में है या फिर असम में है? चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है इस वर्ष? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा या फिर सानिया मिर्जा।
चलिए, आपको फोटो से ही समझ में आ गया होगा कि प्रश्न का आंसर क्या है। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। इसी बार घोषित किया गया है कि इस तारीख को हम भाला फेंक दिवस मनाएंगे। बताइए, अगर आपको पता हो, आप एक सिंसियर अगर कॉम्पिटिटर हैं, सिंसियरली अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा। और अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अब हम जो नवीनतम घटना चक्र आई हुई है, जितनी भी घटना चक्र 2023 तक की अपडेटेड आई हुई हैं, उन सभी घटना चक्र को हम कवर कराने वाले हैं। चाहे वो आपकी पॉलिटी की हो, चाहे वो आपकी इतिहास की हो, चाहे वो आपकी पर्यावरण की हो, सभी करंट अफेयर को, सभी जो घटना चक्र हैं उनको हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सतपाल मलिक, चारुदत्ता मिश्रा, दलाई लामा या फिर नोगियाल शेरपा? आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि दलाई लामा को मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सम्मान क्या है, तो क्या नाम है उस सम्मान का, तो देखिए डीपल आर नगम डस्टन 2022, ये इस सम्मान का नाम है जिससे जो है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर औरंग राष्ट्रीय उद्यान? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान को इस बार का अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है। कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो औरंग टाइगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार इसने जीता है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। देखिए, स्क्रीनशॉट वाली वीडियो देखने से क्या होता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो होती है, आपका टाइम बचता है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, जो डायरेक्ट वीडियो जो मतलब लाइव चलती है, उसमें बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लाइव चैट भी देखते रहते हैं, इससे आपका टाइम बहुत खराब होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है फैक्ट टू फैक्ट आपको सारी जानकारी दी जाती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जाता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? कुल मिलाकर यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गीता हरिहरन, अभिनव बिंद्रा, नारायण प्रधान या फिर रामदरस मिश्र? आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय साहित्यकार रामदरस मिश्रा को उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मई अप्रैल की ये खबर है और अभी हाल ही में जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी मेंस में भी पूछा गया था और ग्रुप डी में 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपके जो एसएससी का एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस केरे, मोहम्मद बुहाती, हेंगरी ओलंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि फ्रांसिस कैरे को प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जो है इस बार का दिया गया है। तो देखिए, डाइबेडो फ्रांसिस कैरे प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार जो है पुरस्कार स्वरूप दिया गया है। अगला प्रश्न। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? रूबल शेखावत, सिनी सदानंद शेट्टी, सिनाता चौहान या फिर मनसा वाराणसी? आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि सिनी सदानंद शेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं पूछा जा सकता है, तो ये कर्नाटक राज्य की रहने वाली हैं सिनी सदानंद शेट्टी। अगला प्रश्न। सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेघावी सेवा पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सुनील लांबा, मनोज पांडे, बीएस राजू या फिर संजीव कपूर? आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि सुनील लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो पूर्व भारतीय नौसेना के प्रमुख सुनील लांबा को सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेघावी सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया। किस राष्ट्र का ये पदक है? तो सिंगापुर का ये पदक है, ये भी आपको याद रखना है, सिंगापुर का फेमस पदक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? आंसर है आपका ए, यानी कि पश्चिम बंगाल को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दिया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र की यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 दिया जाएगा।
अगला प्रश्न, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? मनोज पांडे, वीएस राजू, एसएल थाईसेन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि मनोज पांडे को दिया गया है। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूजी इवासावा, एंजेला मर्केल, क्लूसी निकोलनी या फिर वोलोदिमीर जेलेंस्की? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न, किस हिंदी लेखक को 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत, संदीप बख्शी, योहान पूनावाला या फिर नवदीप कौर? आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नाटक का नाम याद रखिएगा, महाबली नाटक का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रानिल विक्रमसिंघे, इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडन या फिर विलोदिमीर जेलेंस्की? आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि विलोदिमीर जेलेंस्की को इस बार का ये प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 दिया जा रहा है। ठीक है, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्हें प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 दिया जा रहा है। ठीक है, जेलेंस्की का नाम तो काफ़ी सुना होगा आपने, अभी जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो जेलेंस्की बाबा जो है फेमस हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? शाइस्ता खां, आंसू मलिक, भगवंत अनमोल या फिर मिहिर त्रिपाठी? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कि भगवंत अनमोल को राष्ट्रीय अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। मेरे भाई, वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो भगवंत अनमोल को उनकी हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जा रहा है। उपन्यास का नाम याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है प्रमेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू पैक सम्मान दिया गया? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद? आंसर देखें, इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि दादा भाई नौरोजी का जो घर है लंदन में, उनके घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कि रणवीर सिंह ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अभिनेत्री की बात कर लेते हैं तो वहीं फिल्म जलसा की अभिनेत्री सैफाली शाह ने बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो एक्ट्रेस कौन है? सैफाली शाह है। एक्टर कौन है? रणवीर सिंह है। अगला प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 के लिए किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर या फिर दिग्विजय सिंह? प्रश्न का आंसर है सी यानी कि शशि थरूर को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। सम्मान का नाम याद रखिएगा, सेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर 2022। ठीक है, सेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड 2022 से शशि थरूर को सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष भौमिक, कमल हसन या फिर कमाल खान या फिर पुनीत राजकुमार? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि पुनीत राजकुमार को कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। ये एक एक्टर है। ठीक है, मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोगरा, रोशनी रजक, आर्या वोल्वेकर या फिर श्रुतिका मानी? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कि आर्या वोल्वेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DREAMSS यानी कि ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मुंदयूर, हर्षाली मल्होत्रा, चारुदत्ता मिश्रा या फिर सत्यपाल मलिक? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि सत्यनारायण मुंदयूर को जो है ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? शकुंतला हरिके सिंह, एम्बर ब्रेकेन, ग्रैम जेनसन या फिर सिंथिया रोसेन जेविंग? आइए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि सिंथिया रोसेन जेविंग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो जाता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे भाई? वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना भी तो आपका ही फर्ज बनता है ना। दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ये आपका फर्ज है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है?
जोरस अल्फेरो, एंड्रिया जेफ्रिको, मैगी मैकडोनल्ड, कौशिक राजशेखर। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करा रहे हैं और क्या चाहिए आपको, है ना। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया? अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, शाहरुख खान, कमल हसन। आइए आंसर देखें। तो सही आंसर इसका आपका डी, कमल हसन को 2022 के लिए गोल्डन वीज़ा दिया। देखिए, हर साल जो है एक गोल्डन वीज़ा जो है सऊदी अरब के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले संजय दत्त को मिला था, उसके बाद शाहरुख खान को मिला था, इस बार कमल हसन को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ब्रिटेन की संसद में किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तनुजा नेसारी, प्रियंका मौर्य, श्रुति शर्मा या फिर अंकिता अग्रवाल। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद ने इस बार भारतीय जो है आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? रश्मि साहू, स्वाति पीरामल, राजश्री कैथी या फिर राधिका रॉय। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि रश्मि साहू को युवा महिला उद्यमी टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपको जो दिखाई दे रही है लेडीज, ये रश्मि साहू है। ठीक है, सोनू सूद ने इनको पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जो मो बस सेवा है वो किस राज्य की है? सीधे सीधे यह पूछा जा रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि ओडिशा की सेवा है बस सेवा, जिसे मो बस सेवा कहते हैं। इसको इस बार जो है आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कहीं पर भी मो लग जाए, चाहे वो बस सेवा हो चाहे कोई भी सेवा, अगर उसके आगे मो लग रहा है तो समझ लीजिए वो उड़ीसा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, विल्फ्रेड बस्टर, चंद्रभान ख्याल, अभिनव बिंद्रा, चारुदत्ता मिश्रा। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि चारुदत्ता मिश्रा को प्रतिष्ठित विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे आगे देखिए। प्रकृति प्रेमी जो लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया था, विटली पुरस्कार। प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? यह भी आपका स्टार मार्क वाला प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। दीपक धर, एस.के. मिश्रा, राहुल गांधी, सौरभ गांगुली। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि दीपक धर को प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया और ये वोल्ट्जमैन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो 2022 में दिए गए हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही पुरस्कार हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फालतू के पुरस्कारों को नहीं कवर किया है, क्योंकि जो पुरस्कार परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं उनके लिए समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे पुरस्कार हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही आपके लिए हम लेकर के आए। एक पुरस्कार और ऐड कर लीजिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको जो है PDF वगैरह मिल जाया करेगा। अब बहुत ही जल्द हम आपके लिए जो नई घटना चक्र आई है, जो आपकी पॉलिटी की घटना चक्र है, इतिहास की घटना चक्र है, उन सभी घटना चक्र को हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।